सारी इच्छा, आप जो चाहते हो वो इच्छा आपकी पूरी होगी। बस सूत्र जो बता रहा हूं उसको लगा लो आप, रटो मत। रटे तो गए। कर्म क्या है? भजन। अब 90% दुनिया 98% सुख की तलाश में है। आनंद का वो खजाना है। अब सुख की खासियत क्या है? ये अस्थाई है। क्यों अस्थाई है? क्योंकि दूसरे पर निर्भर है। अस्थाई है, दूसरे पर निर्भर है, सीमित है। एक उम्र के बाद वो भी नहीं मिलेगा। मन और इंद्रियों से जुड़ा हुआ है सुख, और सब सुख की तलाश में है। सब, जितने लोग सुख की तलाश में, सब परेशान हैं। आनंद अस्थाई है, एक बार आ गया तो फिर नहीं जाएगा। अस्थाई है, वैयक्तिक है, पर्सनल। आनंद स्थिति है, असीमित है, चेतना का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है। सत चित आनंद। न बंधु न मित्रम न गुरुओ न शिष्यम, चिदानंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम। कोई धन, किसी व्यय, किसी खर्च की जरूरत नहीं। नो एक्सपेंडिचर। संसारी सुख की तलाश में। सीता जी सोने का हिरन देख ली, होता ही नहीं। इसके लिए धन कमाना पड़ता है, इसके लिए ध्यान कमाना पड़ता है। अगर विवेक पैदा हो जाए, दुनिया में सबसे कीमती चीज, सबसे विवेक, ये आत्मा का गुण है। अगर दुनिया में विवेक इंसान के पास पैदा हो गया, आप सीधे देखो, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये पिक्चर देखी होगी, 3 इडियट आपने देखा? आप देखो इसको मूवी में, कितनी चुनौतियां इसके सामने आती, कितनी। और दुख और चुनौती में फर्क है। इसके सामने पहली चुनौती कौन सी आई? रैगिंग वाली। कैसे निपटा इसने, याद करिए उस सीन को। इसके सामने दूसरी चुनौती कौन सी आई? जब वो डीन कहता पढ़ाओ, समझाओ हमें, आज तुम पढ़ाओगे। तीसरी चुनौती कौन सी आई? कि दोस्त फेल ना होने पाए। चौथी चुनौती कौन सी आई? एग्जामिनेशन हॉल। चौथी, पांचवी चुनौती बच्चे की डिलीवरी, और इत्यादि, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और हर चुनौती से यह बाहर निकला। क्यों? क्योंकि विवेक है इसके पास। और तुम विवेक के विकास पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। और विवेक एक ही तरीके से पैदा होता है, सेवा करने से। इसलिए आश्रम होते थे, राजा महाराजा अपने बच्चों को भेजते थे कि जाओ झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, वॉशरूम साफ करो, गुरु का पैर दबाओ। अहम कम होगा, अहम कम होगा, विवेक पैदा होगा। जहां अहम कम होगा वहीं विवेक, और फिर विवेक बन जाएगा रोशनी। विवेक क्या बन जाएगा? रोशनी बन जाएगा, लाइट। और जैसे आप अंधेरे में एंटर करोगे, ये लाइट आपको उस अंधेरे से बाहर निकाल देगी। निष्काम कर्म या बुद्धिज्म का प्रतित्व समुत्पाद, दोनों एक ही है।
सारी इच्छा, आप जो चाहते हो वो इच्छा आपकी पूरी होगी। बस सूत्र जो बता रहा हूं उसको लगा लो आप। अब बुद्ध का प्रत्यत्य समुत्पाद, प्रत्यत्य समुत्पाद और गीता का निष्काम कर्म, मुझे लगता है कि दोनों एक है। यह है थ्योरी ऑफ कॉसेशन, कार्य कारण का सिद्धांत। आपको संसार चाहिए, S = S। बहुत प्यारा शब्द, योग। आपने भजन शुरू किया, तो जब आपने भजन शुरू किया यहां, तो बड़ा विचार मन में चल रहे हैं, भजन करेंगे शादी हो जाएगी, भजन करेंगे लड़का पैदा हो जाएगा, भजन करेंगे। और योग एक पराकाष्ठा है जहां ये सारी विषमताएं खत्म हो जाएंगी, आत्म स्वरूप का दर्शन हो जाएगा, द्वंद्व खत्म, भ्रम खत्म। समत्व योग, समत्व मतलब आप और परमात्मा दोनों एक हो गए, आप और आपका इष्ट दोनों एक हो गए। यह समत्व योग है। हेरत हेरत हे सखी, मैं ही रहा हेराए, समत्व योग। कबीर इस पे चर्चा करते हैं, हेरत हेरत हे सखी, आपको और इष्ट को एक ही कर देता, दोनों में कोई अंतर ही नहीं बचता। समत्व योग। निष्काम कर्म, बस भजन चल रहा है, भजन करते हुए खाना बना रहे हैं। सुखीराम महाराज का बनाया हुआ कुछ भी आदमी खा ले, मतलब मैं रात में भोजन नहीं करता, लेकिन जब मैं आश्रम पहुंचता हूं तो सुखीराम महाराज कुछ भी लेकर आते हैं, उसमें इतना भाव होता है। उस भाव की वजह से भजन में बनाए हैं ना, उन्होंने बनाने के लिए नहीं बनाया है भजन। ये निष्काम कर्म। खाना बना रहे हो, सुमिरन चले, भजन चले, पढ़ रहे हो, भजन चले, क्रिकेट खेल रहे हो, भजन चले, वॉक कर रहे हो, भजन चले। इसलिए इसको निष्काम कर्म, भजन यानी कर्म। और जैसे जैसे वो भजन विकसित होता जाएगा, फल तुम्हारे सामने आता जाएगा, तुम्हें कहने की जरूरत ही नहीं है। कर्म योग, कर्म करना है, भजन के सिवा कोई रास्ता ही नहीं। योग परमात्मा से मिलन। और या यूं कहें कि परमात्मा ही हो गए। विवेक वही लाइट बनेगा। जितना सेवा करोगे उतना विवेक पैदा होगा। तभी तो मैं तुमसे कह रहा था, मां बाप का चरण छुओ। इस देश में एक बहुत बड़ी विधा डेवलप हुई थी, पैर छूना, बाद में कुप्रथा बन गई। आज तो लोग ऐसा पैर छूते हैं किसी का भी,